हेलो हाय नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके प्यारे यूट्यूब चैनल झारखंड स्टडी पॉइंट में। जैसा कि खोटा फ्री कैप्सूल बैच जो स्टार्ट किए थे झारखंड स्टडी पॉइंट में, उसी सिलसिले को जारी रखते हुए आज हम बात करने वाले हैं क्या, खोटा व्याकरण की अगला भाग, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं क्या, क्रिया। क्या पढ़ने वाले हैं? क्रिया। क्रिया के बाद फिर क्या पढ़ेंगे हम लोग? विश्लेषण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? विश्लेषण। चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए हम डायरेक्ट कहाँ पे आते हैं? टू दी पॉइंट। और हमारी पॉइंट क्या है? क्रिया बताना। क्या बताना? क्रिया बताना। क्रिया किसे कहते हैं? सबसे पहली बात है क्रिया किसे कहते हैं। तो लोग सिंपल वे में समझते हैं क्रिया किसे कहते हैं। क्रिया आने जब हम लोग कोई काम करते हैं, काम करने को ही हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिया कहते हैं। और कोई काम करे जैसे पढ़ रहे हैं, पढ़ना क्या हो गया? क्रिया हो गया। पढ़ने का काम तो ही है लिखना, लिखना तो लिखना क्या हो गया? क्रिया हो गया। सोना, सोना क्या हो गया? क्रिया हो गया। यानी जब कोई हम लोग काम कर रहे होते हैं तो वही काम करने को ही क्या बोलते हैं हम लोग? क्रिया बोलते हैं। तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए हम बात कर क्या कर रहे हैं? क्रिया की बात करें। क्या बात कर रहे हैं हम लोग? क्रिया की बात कर रहे हैं। और एक एक करके देखेंगे हम। सबसे पहले ध्यान देंगे सबसे पहले क्रिया की परिभाषा। क्रिया की परिभाषा क्या है? तो यहाँ दिया है क्रिया की कि जो कोनो शब्द ले काम काज होवे के बा करे के पता चलो है। यानी जब कोनो काम होवे के, जब कोई काम होवे के, काम काज होवे के बा करे के पता चलो है, ओकरा की बोल जाए? क्रिया कहल जाए। यानी जब कोई काम होवे के पता चलो है, कई पता चलो होवे के चलो है या फिर करे के पता चलो, ये हवे के या फिर करे के पता चलो है, ओकरा की बोल जाए? क्रिया कहल जाए। जैसे कि काटे के, पढ़े के, पहने के, हंधरे के, खाए के, पिए के, ठीक ना। यानी काटे मतलब काटना, पढ़े मतलब पढ़ना, पहनने मतलब पहनना, हंधरे मतलब हंधरे, जब खाए मतलब खाना, पिए मतलब पीना, ठीक ना। तो ये सब सारा क्या है? ये सब सारा क्या है? आपका क्रिया है। क्या है? सारा क्रिया है। यानी क्रिया मतलब क्या? जब कोई काम होवे के पता चलो, जब कोई काम होवे के पता चलो, और की बोल जाए? क्रिया बोल जाए। यानी वही बोल गेले जे कोनो शब्द ले काम काज होवे के बाद करे के पता चलो है, करे के होवे के या फिर करे के पता चलो। जब कोई काम काज होवे के या फिर होवे के या फिर करे के पता चलो, की बोल जाए? क्रिया बोल जाए, ठीक ना। अगर बात यहाँ से इंपोर्टेंट आता है धातु के। धातु, 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 धातु जो मूल शब्द से क्रिया बनो है ओकरा धातु कहल जाए। कोई धातु भी हो, धातु वगैरह कहल जाए जी मूल शब्द से क्रिया बनो है। अब क्रिया मतलब जैसे पढ़ना, तो पढ़ना क्रिया, जैसे कि माने के लिए हम बोलेंगे पढ़े, पढ़े, पढ़े के, ठीक ना। पढ़े, पढ़े, तो पढ़े का इसका जो मूल धातु है वो पा है। क्या आपका मूल धातु? पा। वही बोले जी मूल शब्द से क्रिया बनो है धातु कहल जाए। जैसे कि यहाँ पे देखिए खाए के, तो खाए मतलब क्या? खा। जो खमिया खा है, ये क्या का है? धातु है। हम बोलेंगे जाए के, जाए के, यानी जाए के जा क्या है? शुरू में जो जा है, यानी जा से क्या बना है? जायक बना है। पी से क्या बना है? पियक बना है। हम बात करेंगे क्या? पढ़े के, तो पा से क्या बना है? पढ़े बना है, ठीक ना। यानी जो जो आपका मूल शब्द है, और जो मूल शब्द से जो क्रिया बनता है, मूल शब्द से जो क्रिया बनता है उसे क्या बोलेंगे? उसे क्या बोलेंगे? उसे मूल धातु बोलेंगे। उसे सॉरी, उसे क्या बोलेंगे? धातु बोलेंगे। जो मूल शब्द से क्रिया बना क्या बोलेंगे? धातु बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? धातु बोलेंगे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत ना। चलिए जैसे कि और एग्जांपल हम जब और एग्जांपल देखेंगे, यहाँ पे देखिए जैसे मारना, ठीक ना। तो मारना है, मारना यानी मारे के, मारे के, ठीक ना। हम बात करें मारे के, मार, मारे के, मारे के, मारे के, मारे के, यानी ये मारे के है। ये मारे कहाँ से बना? तो मार, यानी एक चीज ध्यान देना यहाँ पे ककर से, तो मार से, ककर से तो मार से। तो ये मार है, मार, ये मार को गेले, ये मार तो हो गेले धातु, को गेले धातु। और ध्यान देने जब मूल शब्द ले क्रिया बनो है धातु कहल जाए। और हमेशा धातु बने के अगर कौन प्रत्यय जोड़ल जाए, तो एक प्रत्यय जोड़ल जाए। कौन प्रत्यय? एक, एक प्रत्यय हमेशा याद रखना। कौन प्रत्यय जोड़ल जाए? तो एक प्रत्यय। जैसे खाए, खाए के, जाए के, पिए के, मारे के, है ना। तो क्या जोड़ जा रहा है लास्ट में? यानी जब भी कोई मूल शब्द से अगर क्रिया बनावल जाए, मूल शब्द से क्रिया बनावल जाए, तो ओकरा में एक प्रत्यय लगो। कौन प्रत्यय लगो? एक प्रत्यय लगो। याद रहे कौन प्रत्यय लगो? ओकरा में एक प्रत्यय लगो, ठीक ना। तो ये भी याद नोट करके लिख लेंगे आप लोग, नोट करके लिख लेंगे ये भी चीज, ठीक।
मूल शब्द से क्रिया बनवे खातिर एक प्रत्यय लगाया जाए, एक प्रत्यय लगावल जा है, ठीक, याद है, एक प्रत्यय लगावल जाए। जैसे मार के, मारे के, पढ़ के, पढ़े के, फिर खा के, खाए के, जाके, जाए के, पी के, पिए के। आगे धातु की भेद देखिए, अब ये जो हम धातु पढ़े, धातु के भेद पढ़ना है, धातु जो भी धातु पढ़े, यानी जो मूल शब्द से बन जाए क्रिया बन जाए, अगर हम एक प्रत्यय जोड़ के कहीं बन जाए तो क्रिया बना जाए, एक प्रत्यय जोड़ के। यानी क्वेश्चन ऐड आता कि अगर धातु है, धातु में की जोड़वे ताकि वो क्रिया बन जाता है, धातु में की जोड़वे ताकि क्रिया बन जाता है, तो धातु में हमेशा एक जोड़वे, कुछ जोड़वे, एक जोड़वे तो कुछ जाता है, क्रिया बन जाती है। जैसे कि पढ़ा, पढ़ के, पढ़े के, मार के, मारे के, खा के, खाए के, जाके, जाए के, आने के एक, ठीक है। व्युत्पत्ति व शब्द निर्माण के लिए पहले कुछ मूल धातु एक हो और एक हो यौगिक धातु हो। तो मूल धातु कुछ हो हमेशा स्वतंत्र हो, मूल धातु हमेशा कुछ हो स्वतंत्र हो, ककरो पर आश्रित ना रहो है, ककरो पर आश्रित ना रहो है, ककरो पर आश्रित ना रहो। जैसे कि एग्जांपल में हो तो कुछ जा, ये एग्जांपल में अगर एग्जांपल ये हो, ठीक ना। पहला मूल धातु स्वतंत्र है, पहला कुछ मूल धातु स्वतंत्र है, यानी ककरो पे डिपेंड ना रहो, ककरो पे आश्रित ना रहो है, ककरो पर आश्रित ना रहा है। जैसे कि जा से जाए के, पी से पिए के, लिख से लिखे के, देख से देखे के, सुन से सुने के, सुन से सुने के, जा से जाए के, पी से पिए के, लिख से लिखे के, देख से देखे के। तो ये कौन सी बोलो तो मूल धातु बोलो, कौन सी बोलो ये मूल धातु। यानी जा से, यानी ककरो पर आश्रित है क्या ना, जा से जाए के, पी से पिए के, लिख से लिखे के, ठीक ना। अगर हिंदी में रहता है, हिंदी में अगर मूल धातु से क्रिया बनाया क्या है तो आना, जैसे लिखवाना, लिखवाना, ठीक, जाना, ठीक ना, आना जोड़ जाए। आ गया यौगिक धातु, प्रत्यय, यौगिक धातु प्रत्यय के जोग से बनो है, प्रत्यय के यानी ककर से जोड़ के प्रत्यय के जोग से बनो है। जैसे पढ़ना के, पढ़ाना और पढ़वाना, यानी प्रत्यय के जोड़ से, यानी पढ़ना के, पढ़ाना और पढ़वाना, सोना के, सुताना और सुतवाना, ठीक ना, घूर के, घूरना और घूराना, यानी लास्ट में की जो आल अग्रम है तो लास्ट में प्रत्यय जोड़ गए। जैसे कि सोना के, सुताना, सुतवाना, पढ़ना के, पढ़ाना, पढ़वाना, पढ़ाना, आना वाना, आना वाना, यानी आना वाना, आना वाना, यानी जब आना वाना जब जुड़ जाता है तो कुछ चीज तो हो जाता है यौगिक। यानी देखिए अगर हम जुड़ल है कहीं ना कहीं तो ये प्रत्यय के जोग के बनल गए। जैसे लिखना के, लिखाना, लिखवाना, लिखाना, लिखवाना, लिखाना, लिखवाना, यानी जब भी ऐसा शब्द रहता कि बताया पढ़ना कौन शब्द है तो यौगिक शब्द है, सोना कौन शब्द है यौगिक शब्द है, हम लिखना कौन शब्द है यौगिक है, ठीक है। लेकिन हम बोल रहे कि बताओ देख कौन शब्द है तो देख है मूल धातु है, लेकिन नहीं रहता है देखना, ठीक, देखना तो देखना कौन शब्द होता है, देखना होता है यौगिक शब्द, देखना, यानी देखना के दिखाना, दिखवाना, ठीक ना, देखना, दिखाना और दिखवाना, ठीक ना, एक चीज है यौगिक हो जाता है। तो यानी यहाँ से दो चीज पढ़ ली, मूल धातु को जो स्वतंत्र है और ककरो पर आश्रित ना रहे, और ये चीज यौगिक मतलब जोड़ के बनाना, यौगिक मतलब जोड़ के बनाना, यानी यौगिक धातु, यानी ये धातु है जब उसको क्या करेंगे हम लोग जोड़ देंगे, धातु क्या करेंगे हम लोग जोड़ देंगे, और धातु क्या जैसे वही पढ़ना, ठीक ना, पढ़, ये भी क्या आपका धातु है ना, ये भी क्या धातु है, तो पढ़ना जब जोड़ देंगे तो पढ़ना हो जाएगा, फिर पढ़ना से क्या बनेगा पढ़ाना और पढ़वाना, सोना क्या बनेंगे सोना, तो सोना क्या सुताना, सुतवाना, ठीक ना, ये सब सारा। उसके बाद लिखना का लिखना, लिखाना और लिखवाना, ये सब सारा क्या जाएगा आपका। तो धातु के जो दुख भेद है उससे आगे आवाज नाम धातु, वेसन धातु जिस संज्ञा व विशेषण से बनो है, वेसन धातु जिस संज्ञा व विशेषण से बनो है और नाम धातु बोल जाए, नाम धातु करा बोल जाए, नाम धातु अभी मूल धातु पढ़ ली, मूल धातु, अरे ये नाम धातु है, मूल धातु अलग हो, नाम धातु अलग, नाम धातु को करा बोल जाए जे संज्ञा व विशेषण से बनो है, ये संज्ञा व विशेषण से बनो है ओकरा नाम धातु बोल जाए, ये संज्ञा व विशेषण से बनो ओकरा नाम धातु बोल जाए, और मूल धातु ककरा बोल जाए जे ककरो पर आश्रित ना रहे, और की बोल जाए तो
मूल धातु बोल जाए की बोल जाए मूल धातु बोल जाए जे ककरो पर आश्रित ना रहे, अपने आप में डिपेंड रहे, ठीक है, ककरो पे आश्रित ना रहे। लेकिन जब बात होते नाम धातु की, बात करे थे नाम धातु की, तो नाम धातु में वैसन धातु जे संज्ञा व विशेषण से बनो है, यानी जे संज्ञा हो विशेषण से बनता है ओकरा की बोल जाता है, ओकरा नाम धातु बोल जाता है। जैसे संज्ञा से हाथ, तो हाथ से हथियावे के, बात से बतियावे के, कुछ इस संज्ञा हो गया। हम बात करें विशेषण से, गरम से गरमावे के, चमक से चमकावे के, गमक से गमकावे के, इस सारा कुछ इस सारा विशेषण हो ना, गरमाना, चमकाना, गमकाना। अब हाथ हथियाना, बात से बतियावे के, समझे, ये सारा कुछ होता है, तो सारा हो जाए तो नाम धातु। चलिए आगे, तो नाम धातु समझ में, नाम धातु और मूल धातु। तो नाम धातु कुछ युगल है, ये संज्ञा व विशेषण से बनो क्रिया अगर बोल जाए कुछ नाम धातु, और मूल धातु जे ककरो पर आश्रित ना रहे। जैसे खास खाएगे तो खास से खाए के, जा से जाए के, ठीक ना, लिख से लिखे के, ठीक ना, ये सब सारा। अब बात करते हैं क्रिया के भेद। क्रिया के भेद दो आधार पर बात करेंगे, एक रचना के आधार पर, रचना के आधार पर क्रिया के दो को भेद हो, यानी जब बात करें कुछ रचना के आधार पे, रचना का आधार एक हो सकर्मक क्रिया और एक हो अकर्मक क्रिया, एक हो सकर्मक क्रिया और एक हो अकर्मक क्रिया, एक हो अकर्मक क्रिया। जबकि पूरा प्रभाव ककर पर पड़ो है, कर्म पर पड़ो है, और ककर पर पड़ो, कर्म पर पड़ो, अकर कर्ता पर पड़ो है, ठीक ना। जब कर्म पर पड़ता है तो सकर्मक क्रिया, जब कर्ता पर पड़ता है तो अकर्मक क्रिया। आगे देखो ये, जैसे सकर्मक क्रिया, बोल गेले सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया ओकरा कहल जा है जकर में कर्म रहो है, जकर में की रहो है कर्म रहो, यानी जकर में की रहो है कर्म रहो है, बा जकर संगे कर्म के संभावना हो, यानी सकर्मक क्रिया ओकरा कहल जा है जकर में कर्म रहो है, या फिर जोन वाक्य में कर्म रहे के संभावना हो है, ओकरा के बोल जाए तो ओकरा सकर्मक क्रिया बोल जाए। यानी सीधा सीधा जानना हो कि सकर्मक क्रिया में ये सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण रहता है कुछ रहता है वो कर्म रहता है, यानी जगरा में कर्म रहता है, जैसे कि कर्म के मतलब तू कोई काम करो ही, कोई काम जैसा कर्म कर भी वैसा फल पे भी, यानी जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा। कर्म की चिंता मत कीजिए, फल की चिंता मत करें, कर्म करते रहिए, नहीं बोलते हम लोग बोलते हैं ना, यानी जैसा आप काम करेंगे, जैसा आप काम करेंगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। अगर आप बढ़िया से पढ़ेंगे तो आपका एग्जाम बढ़िया जाएगा, यानी जितना अभी आप कर्म करेंगे उतना ही बेहतर आपको फल मिलने वाला है, आगे मिलने वाला है। तो वो चीज है, जैसे राम आम खा है, राम आम खा है, तो यहाँ पे क्या है आम, यानी क्या यहाँ पे खा, राम आम खा, राम आम खाए मतलब राम आम खाता है, राम आम खाता है। तो अकर में कर्म कुछ ही हो गया, अगर में कुछ ही कर्म हो गया, यानी यहाँ पे ये राम है, ये राम कुछ ही करता के, राम कुछ ही करता, यानी करे आम के खाए तो राम यानी करता, आम खाना, खाना की बोले क्रिया, खाना की बोले क्रिया खा खाना, ठीक है। लेकिन जब सकर्मक क्रिया को पहचाने का तरीका है, जब तू सवाल पूछे कि की खाएं, जब तू सवाल पूछे की खाएं तो बता तो की खाएं कि आम खाए, की खाएं आम खाए, राम की खाए तो राम आम खाए, राम आम खाए। यानी जब सवाल पूछला के बाद जब तो उत्तर मिल तो ओकरा सकर्मक क्रिया कहल जाए, जब सवाल पूछला के बाद अगर उत्तर मिलतो ओकरा सकर्मक क्रिया कहल जाए, और जब सवाल पूछला के बाद उत्तर ना मिलतो ओकरा अकर्मक क्रिया कहल जाए। पहचाने के तरीका है, जैसे वो गीत गाबो है, वो गीत गाबो है, वो की गाबो है, वो की गाबो है, जैसे राम की खा है, यहाँ पे की गा रही है, की ये की पूछे की राम की खा है तो राम आम खाए, वो की गाबो है, वो की गाबो है तो वो गीत गाबो है, वो की पढ़ो है, वो की पढ़ो है, वो किताब पढ़ो है, वो की पढ़ो है किताब पढ़ो है। यानी कहीं ना कहीं ये सारा डिपेंडेंट है वो क्या कर्म पे, गाना पढ़ना खाना, यानी की खा रहा है खाना, यानी की खा रहा है, यानी डिपेंड क्या है खाना पे, की खा रहा है तो खाना हो गया, वो की गाबो है, यानी गाना डिपेंड क्या है इस पे गावे पे, की पढ़ो है यानी पढ़े पे। ये सारा कुछ हो गया, ये सारा सकर्मक क्रिया हो गया, सारा क्यों हो गया सकर्मक क्रिया हो गया। चलिए आगे, अब आगे अकर्मक क्रिया बोले,
वेसन क्रिया जगर फल कर्ता पर पड़ो है, अकर्मक क्रिया जगर फल ककर पर पड़ो है, कर्ता पर पड़ो है, अगर में ककर पर पड़ो है, अगर में कर्म पर पड़ो है, कर्म पर पड़ो है, कर्म पर पड़ो है, अगर में ककर पर पड़ता है, अगर में कर्ता पर पड़ता है, ककर पर पड़ता है, कर्ता पर पड़ो है, अगर अकर्मक क्रिया कह जाए, जैसे राम सुतो है, वो कांदो है, ठीक है, ये सारा कुछ जो है अकर्मक क्रिया, यानी कहीं ना कहीं राम सुतो है, राम किस सुतो है, राम सुतो है, किस सुतो है, राम सुतो है, ठीक ना। तो यहाँ पे राम को जो राम हो गए करता, यानी राम को जो करता, यानी सुते काम कर रहे, के सुत रहे तो राम सुत रहे, वो कांदो है, के कांद रहे, वो कांद रहे, के कांद रहे, वो पूरा डिपेंड ककर पर है कि वो कांदो है, वो जा रहा है, वो खेल रहा है, वो खेलो है, यानी के खेल रहा है, हम बोल रहे हैं राम खेल रहा है, यानी के खेल रहा है, राम खेल रहा है, आना पूरा डिपेंड ककर पे है तो राम पे डिपेंड है, खेलना के खेल रहा है तो राम खेल रहा है, तो वही चीज के सूत्र है तो राम सूत्र है, तो राम को जो करता, यहाँ पे वो को जो गले, यहाँ पे वो को जो गले करता, वो को जो गले, यहाँ पे करता हो गले, क्यों गले वो करता हो गले, ठीक है। वो हंसो है, एक और क्वेश्चन है, वो हंसो है, वो हंसो है, यहाँ पे वो हंसो है, वो हंसो है, तो के हंसो है, वो हंसो है, वो हंसो है, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे बता, अगर पूछवे की सुतो है, की मतलब क्या, तो यह कुछ पता चल रहा है, राम क्या सोता है, क्या क्वेश्चन पूछे क्या, जैसे वो कांदो, वो क्या कांदता है, वो क्या कांदो है, मतलब यहाँ तो कुछ सवाल नहीं पूछ सको, अगर जवाब तो मिल नहीं रहा है, जब जवाब ना मिल रहा है तो कोई चीज है अकर्मक क्रिया, जब जवाब मिलता है तो सकर्मक क्रिया, जब कभी जवाब मिलता है, जैसे वो किताब पढ़ो, वो क्या पढ़ता है, किताब पढ़ता है, तो यहाँ जवाब मिल रहा है कि किताब पढ़ता है, तो वो बोले सकर्मक क्रिया, यहाँ बोले गए राम सुतो है, राम क्या सोता है, तो कुछ पता चल रहा है, यानी अनडिफाइंड, यानी इसको हम क्या कर सकते हैं, इस सेंटेंस पूरा नहीं हो पा रहा है, ठीक ना, तो क्या हो जाएगा अकर्मक क्रिया, क्यों हो जाता है, ये अकर्मक क्रिया हो जाता है। चलिए आगे, अब एक खोटा क्रिया भेद, खोटा के क्रिया के भेद, खोटा क्रिया भेद, खोटा क्रिया चार गो भेद हो, कई गो भेद हुआ है, चार गो भेद हो, खोटा क्रिया चार गो भेद हो, और अगर हम यही जानना यहाँ से खोटा क्रिया के भेद, क्वेश्चन डायरेक्ट तो खोटा क्रिया के भेद हुए तो चार गो भेद हो, रचना के आधार पे दो गो हुए, और जब हम बात करें खोटा के क्रिया के भेद हो, चार गो भेद हो, पहला असल क्रिया, जगह बोल जाए वास्तविक क्रिया, जगह बोल जाए वास्तविक क्रिया, ये क्रिया ककरो पे डिपेंड ना रहो, ये क्रिया ककरो पे डिपेंड ना रहो, यानी ककरो पर आश्रित ना रहो है। दोहरी व जोड़क क्रिया, जब दो क्रिया के जोड़ के बनाया जाता है तो अगर कोई चीज बोली जाता है दोहरी क्रिया, उसरवे क्रिया या छुलवरे क्रिया, और अगले बोल रहा है प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, अगले बोल जाए कि प्रेरणार्थक क्रिया, यानी जे कोई दूसर से जे काम करावो है, जे कोई दूसर से काम करावे है, जब दूसर से काम करावे बात वो है तो अगर की बोल जाए उस रवे क्रिया या छुल रवे क्रिया, फिर बात है बीतल क्रिया, जे क्रिया बीत गए, जे क्रिया जे कोई हम काम पहले कर चुका ली है, जो कोई काम पहले हम कर चुका लिए ओके बोले जी कोई जी बीतल क्रिया बोली जाए, कुछ बोतल बोली जाए बीतल क्रिया बोली जाए, एक एक करके वही हम सबसे पहले असल क्रिया बोला गया है, जे क्रियाटा कोनो दोसर क्रिया के ऊपर निर्भर ना रहे, यानी ये कोनो क्रिया के ऊपर निर्भर ना रहे, मतलब असल क्रिया ओकरे बोल जाए, वास्तविक क्रिया ओकरे बोल जाए है जे ककरो पे डिपेंड ना रहो है, जैसे तू तू असल तू अपने आप में कुछ है असल आदमी है, कैसे तो ककरो पे डिपेंड ना है, तो अपने आप पे डिपेंड है, यानी जे खुद पे डिपेंड रहो, जे अपने आप पे डिपेंड रहो, ककरो पे आश्रित नहीं रहो, लेकिन हम लोग मानव क्या है, जब साइंस पढ़ते तो हम लोग मानव जितने भी जीव जंतु सारा क्या है पैरासाइटिक यानी परजीवी है, सब कहीं ना कहीं एक दूसरे पे डिपेंड है, तो वो चीज है। लेकिन यहाँ पे की बोले असल क्रिया में जे क्रियाटा कोनो दोसर क्रिया के ऊपर निर्भर ना रहे, ये अपने में रहो है और मूल धातु से बनो है, यानी ये चीज ध्यान देना आप, ये असल क्रिया है वो हमेशा मूल धातु से बनो है, नाम धातु से ना, नाम धातु अलग हो गए, मूल धातु अलग हो गए, नाम धातु अलग हो गए, मूल धातु अलग हो गए, नाम धातु ये संज्ञा और विशेषण में जोड़लक बाद बनल है ओकरा बोल जाए नाम धातु, और मूल धातु जो अपने आप में स्वतंत्र रहो है ओकरा बोल जाए मूल धातु, तो ये अपने में रहो है और ये मूल धातु से बनो है, जैसे कि बुधनी महुआ डोंगे डोंगे है, बुधनी है जो महुआ डोंगे है, तो जो डोंगना है डोंगे के डोंगना, ठीक ना, डोंगे के ये डोंगे कैसे बना है तो डोंग से बना हुआ है, ठीक ना ये पतरका अदमिया मूर्छाई मूर्छाई यानी मूर्छाई जो मूर्छाई है ये क्या है, ये असल क्रिया है, वो टठा गाछे पाछे गाछे को जी पाछे मतलब क्या होता है छिलना, क्या होता है पाछे मतलब छिलना, छिलना क्या होता है पाछे मतलब छिलना।
तो यहाँ पे ये भी देखिए, यहाँ पे एक करके सबसे पहले बोलो बुधनी महुआ डोंगे के, यानी जो बुधनी है वो महुआ की चुनता है, महुआ को क्या करती है, चुनती है। ठीक, डोंगे, डोंगे का मतलब कुछ, डोंगे का मतलब जो डोंगे है, डोंगे, डोंगे, डोंगे का मतलब कुछ वो चुनना, डोंगे का मतलब कुछ वो चुनना, चुनना, यानी चुनना मतलब गिरा हुआ चीज, चुनना मतलब ये चीज गिरा हुआ है, गिरा हुआ चीज को चुनना। ठीक ना। उसके बाद मूर्छिक मतलब कुछ मूर्छा, पता कर मूर्छा गया, यानी मूर्छा मतलब कुछ बेहोश होना, मूर्छा है, मूर्छिक मतलब कुछ मूर्छिक, मूर्छिक, मूर्छिक मतलब कुछ बेहोश होना। बेहोश होना। ठीक, तो यहाँ पे कुछ बुधनी महुआ डोंगे का, नहीं महुआ ये अपने में रहो है और ये मूल धातु से बना है, अन्य जो डोंगे मतलब चुनना, डोंगे के जो बना हुआ है, डोंगे एक मूल धातु से बना, एक क्या बना हुआ है, एक मूल धातु से बना हुआ, किससे, तो मूल धातु इसका क्या है, मूल धातु क्या आपका डोंग, और डोंग से क्या बना हुआ है, डोंगे के, डोंग से इसका मूल धातु क्या, मूल धातु आदि, मूल धातु, मूल धातु क्या इसका, तो डोंग, मूल धातु क्या है आपका, मूल धातु डोंग। ठीक, जब भी मूर्छा के, तो इसका जो मूल, इसका जो मूल धातु है, इसका मूल धातु क्या है, मूरच, इसका मूल धातु क्या है, मूरच। ठीक ना, मूल धातु क्या है, मूरच। जब पांच की बात करेंगे तो इसका मूल धातु क्या है, पांच, इसका मूल धातु क्या है, पांच, यानी कहीं ना कहीं मूल धातु बने, जैसे डांग से डोंगे के, मूरच से मूर्छाए के, पांच से पाछे के, पांच से पाछे के, मूर्छाए डोंगे, बुद्धि महुआ डोंगे है, डोंगे है, डोंगे, डोंगे है, मूर्छाई पत्रकार मूर्छाए, 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 मूर्छाए है, ठीक, वो टठा माछे पाछे है, यानी लास्ट में कारण ना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मूल धातु बन रहा है, यानी जी अपने में अगर में एक है लास्ट में उसको चीज है वो असव क्रिया आ गया, दोहरी बार जरूर क्रिया, ऐसन क्रिया, ऐसन क्रिया, क्रिया प्रत्यय जोड़ के चाहे मेसर कोसर क्रिया से बनो है, मेसर कोसर मतलब जोड़ल, जोड़ से, मेसर के मतलब संयुक्त हो, ठीक ना, ऐसा, ऐसा क्रिया प्रत्यय जोड़ के चाहे, यानी ककर से बनो, जोड़ प्रत्यय मतलब कुछ हुआ, यानी शब्द के जो आगे जब लगाओ ओकरा बोल जाए प्रत्यय बोल जाए, और जोड़, जोड़ के मतलब जोड़ के, या जोड़ के चाहे, चाहे मेसर कोसर, मेसर कोसर के मतलब कुछ हो है, मिलल जुलल, मिला जुला के क्रिया से बनो है, जैसे कि काम से कमाए के, भाषण से, भाषण कर, भाषण करे के, काम से कमाए के, भाषण करे के, ओके के, छाटे के, फिर छाटे के, ठीक है, इशारा को जीते, इशारा हो जीते, तो जैसे कि आप बताते हैं काम, जैसे यहाँ पे क्या हो गया, काम, काम, यहाँ पे क्या हो गया, काम, तो काम में क्या है, यहाँ पे काम भी क्या है, यहाँ पे क्रिया, काम भी यहाँ पे क्या है, क्रिया, ठीक है, ठीक, काम भी यहाँ पे क्या है, क्रिया के, काम से कमाई बोल जाए, कोची काम से कमाई बोल जाए, काम कर, काम करे के, काम करे के, ठीक, यानी देख काम से कमाई, क्या नहीं, काम करेंगे, भाषण करेंगे मतलब, तो काम भी क्या है, क्रिया, काम भी क्या है, क्रिया है, ठीक है, काम भी क्या आपका क्रिया है, और करना भी क्या आपका क्रिया, करना भी आपका क्या है, ठीक ना, तो काम करेंगे, ठीक ना, उसके भाषण करेंगे, भाषण मतलब भाषण देना भी क्या है, क्रिया है, और करना भी क्या आपका क्रिया है, ओके मतलब ओके, 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 जिसको बोलते छाटना, ठीक ना, छाटना भी क्या क्रिया है, तो हो जाएगा काम करे भाषण, भाषण में क्या आपका, भाषण भी आपका क्रिया है, भाषण भी आपका क्या है, क्रिया है, प्लस करना भी क्या आपका क्रिया है, करना भी क्या आपका क्रिया, क्रिया, इसे बोलते क्या, भाषण करेंगे, यानी भाषण, और यहाँ पे क्रिया क्या करे, यानी करने करेगा, भाषण करेंगे, भाषण करेंगे, ओके, यानी ओके प्लस करना, ओके, ओके प्लस करना, यानी ओके, छाटे के, ओके को छाटे हम दोनों के क्या बोलते हैं, सेम बोलते हैं, ठीक ना, तो काम से काम कमाए, भाषण करेंगे, तो भाषण मतलब भाषण क्या हो जाएगा आपका, क्रिया हो जाएगा, यानी यहाँ बन रहा है ना, काम क्रिया करना, यानी दो सबको जोड़ रहे हैं ना, काम को भी जोड़ रहे हैं और करना भी जोड़ रहे हैं, भाषण को भी जोड़ रहे हैं और करना भी जोड़ रहे हैं, तो भाषण करके ओके भी जोड़ रहे हैं और साथ में करना, तो ओके, ओके, ठीक ना, आगे आ जाओ, उसरवे को छुलवरे क्रिया, ऐसे क्रिया जिससे, ऐसे क्रिया से पता चलो है कि कर्ता अपने काम ना करे है, दूसरे से काम करावे है, मने काम करेल दूसर के उस कहवे है, छुरावे, यानी जी अपने काम ना करते, दूसरा के उस कहते हैं कि रे कमा कर दे, एक कमा कर दे, वो कमा कर दे, ठीक, तो जब आप रहते हुए भी आप दूसरे से काम करवा रहे हैं, तो दूसरे को, उसी को बोलते क्या, उस रविक व छुल रविक क्रिया, यानी जब आपके रहते हुए आप ना काम करते हुए किसी और से काम करवा रहे हैं,
किसी और से काम करवा रहे हैं, आपके होते हुए भी आप काम ना करके किसी और आपका काम कर रहा है और आप उससे काम करवा रहे हैं, उससे क्या बोलेंगे, उसरवे क्रिया। जैसे कि बहुत सारे बीएड अभ्यर्थी ऐसे होते हैं, जब असाइनमेंट बनाने की बात आती है, जब आपके सामने जब बीएड कर रहे थे तो अपने काम ना करके अपने घर के आजू बाजू के लोगों से आप क्या करवाते हैं, असाइनमेंट बनवाते हैं। तो वो जो क्रिया है वो क्या है, उसरवे क्रिया है। जैसे कि राधा अपन माय से भात रंधवेले, जब जे राधा है वो अपने भात ना रांध के कोई माय एटी में भात रांधे नहीं, जो अपनी माय से भात रंधवेल का यानी अपने रांधी नहीं, अपनी माय से रंधवेल का वो मजदूरवन से धना कटवेल का। अब क्या हो गया, जब धान काटने की बात आती है तो धान अपने नहीं काटता है, मजदूरवन से धान कटवाता है यानी दूसरे से काम करवा रहा है। मंगरी मंगरी रजिस्वा से चिट्ठी लिखवेल का, जब मंगरी के चिट्ठी लिखे ना बोले न मंगरी के तो कोई रजिस्वा से चिट्ठी लिखवेल का, मंगरी ककर से चिट्ठी लिखवेल का, रजिस्वा चिट्ठी लिखल का, चिट्ठी लिख दे तो राजेश, ठीक ना, तो मंगरी ककर से यानी अपने से ना लिखे दूसरे से लिखल के, जब दूसरे से लिखवेल गए तो ओकरा की बोल जीता है, ओकरा प्रेरणार्थक क्रिया बोल जीता है या ओकरा उसरावे क्रिया बोल जीता है, की बोल जीता है, उसरावे क्रिया। ठीक, तो ये यानी जब अपने काम ना करके अग्र में ध्यान देने दी। एक बात हो, प्रेरणार्थक क्रिया के दो भेद हो, प्रेरणार्थक क्रिया के दो भेद हो, एक प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया हो और एक दूसरा हो, एक प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया हो और एक हो एक दूसरा हो, एक प्रथम और दूसरा दूसरा क्रिया, ठीक है, ये याद रखना। चलिए इसमें देखिए, प्रेरणार्थक क्रिया में जो दूसरे से काम करावो, दूसरे से काम करावो, ये तो प्रथम प्राण, जब दूसरा से जब कोई काम करा लो, ठीक है, जब दूसरा से कोई काम करा लो, दूसर से कोई काम करा लो दूसर से, तो वो हुई तो दूसर से काम करावे के, दूसर से काम करावे के, तो वो तो प्रथम प्रथम प्रेरणार्थक यानी प्रथम उसरवे क्रिया, प्रथम उसरवे क्रिया, ठीक है, उसरवे क्रिया। लेकिन अगर दूसर से काम ना करा के अगर तीसरा आदमी भी आ गया ओकरा में, आप देखिए पहले को चल है कि पहले मंगरी बोल के रजिस्वा से चिट्ठी लिखावे, ठीक ना, मंगरी बोल के रजिस्वा से चिट्ठी लिखावे ले, मंगरी बोल के रजिस्वा चिट्ठी लिखावे, आपकी खबर कि अब मंगरी जगह पे रजिस्वा है, रजिस्वा साथ में क्या अगला सुमितवा अगला, आपकी बोल के कि रजिस्वा चिट्ठी ना लिखे कि सुमितवा चिट्ठी लिखते हैं। जब दूसरा रहला बाद तीसरा जब चिट्ठी लिखते हैं तो ओकरे को जी बोल जीते, ओकरे बोल जीते द्वितीय उसरवे यानी दूसर द्वितीय उसरवे क्रिया, उसरवे क्रिया, उसरवे क्रिया यानी द्वितीय प्रेरणार्थक, की बोल जीते द्वितीय प्रेरणार्थक। तो प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक में यही अंतर है कि प्रथम में जब बात करते हैं तो ओकरा में दो ही आदमी रहते हैं, यानी जब दूसरे से काम करते हैं ओकरा प्रथम प्रेरणार्थक, और जब दूसरा दो आदमी रहला बाद जब तीसरा से कोई काम करते हैं तो ओकरा बोल जीते द्वितीय प्रेरणार्थक, ठीक ना। आगे हम बात करिए बीतल क्रिया, यानी जे काम बीत जीते, वेसन क्रिया, वेसन क्रिया जे आगे भिल रहे, जे आगे भिल रहे, जैसे कि ओकरा मार के चमड़ी उधेड़ धरता है, यानी ये तो खत्म हो गया, ओकरा मार के चमड़ी उधेड़ धरता है, अभी तो खत्म हो चुका है, यानी पहले ये काम हो चुका है, यानी एक काम पहले बीत चुका है, जो क्रिया पहले हो चुका है उसी को हम क्या बोलेंगे, बीतल क्रिया बोलेंगे। जैसे ओकरा मार के चमड़ी उधेड़ धरता है, यानी पहले ही मारा गया उसको, लुगा फाड़ के पोतन बनेल के, यानी लुका फाड़ी की बनल के पोतन बनल के, तो जो यहाँ जो फाड़ना है गार के, लेदरा गार के सुखवेल के, चटिया रगेड़ के पहनले, कागजा साट के लिख ले, तो ये सब जो सारा है सारा क्या होगा, बीतल क्रिया, यानी बीतल क्रिया में सीधे शब्दों में आपको समझना है कि जो काम पहले हो गया है, जो काम पहले हो गया है, ठीक है, बोल देते हैं बीतल क्रिया बोल देते हैं। चल अब कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद फिर इसके साथ हम क्या देखेंगे, 50 क्वेश्चन खोटा क्रिया और विशेषण का ऑब्जेक्टिव देखेंगे। यहाँ देखिए पहला, खोटा क्रिया के गो भेद हुआ है, तो अभी बताए खोटा क्रिया के गो भेद हुआ, 4 गो भेद हुआ, खोटा क्रिया के गो भेद हुआ, 4 गो भेद हुआ। आगे राम सुतल है, राम सुतल है, ये वाक्य सुतल कौन क्रिया लगे, अब राम अब क्या हमेशा क्या पूछिए, राम जब क्या का जवाब आ जाएगा तो सकर्मक क्रिया, अब क्या का जवाब नहीं आता है तो अकर्मक क्रिया, जैसे राम क्या सुतल है, जवाब आ रहा है नहीं, तो यहाँ पे जब जवाब नहीं आ रहा है तो कौन सा क्रिया हो जाएगा, अकर्मक क्रिया। ठीक, आगे असल क्रिया ना लगे, अकर में कौन असल क्रिया ना लगे, ले पाछे के भी असल क्रिया लगे, टूंगे के लगे, मूर्छे के लगे, कौन ना लगे, ओके के ना लगे, ओके के असल क्रिया ना लगे, उसरवे को छुलुरे क्रिया लागे है। अब अगर हम कुछ चीज उसरवे छुलुरे क्रिया मतलब कुछ चीज जे काम दूसरे से करावो है, यानी बताइए
काम करे के, तो काम तो खुद कर रहा होगा मूर्छे के, ठीक, मार के, लेकिन यहाँ कुछ रंधवावे के, यानी रंधवावे के मतलब कि राधा अपन माय से खाना रंधवाइल के, यानी राधा अपने ना रंधल के, अपन माय से रंधवाइल के, यानी जब दूसरा गोटा जब काम करो है तो ओकरे कोई चीज बोल जाए उसरवे के छुरवे के जाता, अगर कोई चीज है रंधवावे के। आगे गैर के पड़तेर लागे, गैर के, अब देखिए गैर, ये गैर के पड़तेर लागे, असर क्रिया छुरोरे गैर नहीं बोला कि मार के गैर दबो, गैर के पड़तर लागे, तो गैर के पड़तर लागे, तो इसमें आप लोग को बताया गया था, इसमें आप लोग को उदाहरण भी देते, इसमें यहाँ पे वितर्क क्रिया में है ना, यहाँ पे लेदरा गैर के सुख फैल के, तो ये गैर ककर मिले, ये गैर ककर मिले वितर्क क्रिया में, तो अगर कोई जीता, अगर आंसर को जीता, अगर आंसर वितर्क क्रिया हो जीता, कोई जीता यहाँ तो वितर्क क्रिया। आगे बाकी 50 क्वेश्चन पहले बता दे रहे हैं, आपका क्या बोलते हैं क्रिया और विशेषण का एक साथ में 50 क्वेश्चन जो मिक्स क्वेश्चन रहेगा वो बताएंगे। बाकी अभी देख लीजिए इसे, आगे देखिए, रामू हंसू है, रामू हंसू है, ये वाक्य हंसना कौन क्रिया का है, जब क्या वो रामू क्या हंसता है कोई पता चल रहा है, जब क्या का पता नहीं है तो डायरेक्ट की मारबे हम अकर्मक में मारबे, ठीक है। काल 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 करू खूबे कांदले, काल करू खूबे कांदले, यानी काल है करू कुछ खूबे कांदले, ये वाक्य कांदले कौन क्रिया का है, काल करू, तो ये भी कोई ये भी तो अकर्मक क्रिया हो जाता है, ठीक। रामू खेत जोतले, अब देखिए यहाँ पे रामू खेत जोतले, ये वाक्य जोतले कौन क्रिया के, रामू खेत जोतेले, रामू खेत जोतेले, ठीक है, यानी ककरो से दूसरे से, तो जब जोतेले और जब जोतेले, ये क्वेश्चन, आगे एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, राम खोद जोतवेले, राम खोद क्या जोतवेले, एक क्वेश्चन, तो यहाँ से दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस है, एक राम खेत जोतवेले, कोई तीसरा आदमी से जोतवेले, ठीक है, और यहाँ पे क्या है कि राम खेत जोतेले, राम खेत जोतेले, तो हमेशा ध्यान देंगे, जब राम खेत जोतवा रहा है तो हम बताए थे कि प्रथम में दूसरा में क्या अंतर है, कि जब पहला आदमी जब दूसरा से काम करवाता है तो उसको बोलेंगे प्रथम, और जब उसमें कोई तीसरा आदमी भी आ जाता है शामिल, कोई तीसरा सब काम करवाता है तो क्या हो जाएगा वो द्वितीय, तो राम खेत जोतेला है, यानी दूसरा से जोतेला है, तो अक्रम क्या हो जाता है पहल उसर्वे क्रिया, पहल उसर्वे क्रिया, और अक्रम क्या हो जाता है राम खेत जोतवेल ने, कि राम खेत जोतवेल के ककर से, ओकर से राम खेत जोतवेल का जोतवेल है, यानी पता नहीं ककर जोतवेल नहीं जोतवेल, यानी कोई थर्ड पर्सन जोतवेल है, तो अगर में कोई जीता है तो अगर में जीता तो दूसर उसरवे क्रिया, दूसर उसरवे क्रिया, ठीक। आगे